हाँ तो भाई चिंटू बोल दो, अब कनाडा के बाद अमेरिका पे भी सिखों का राज हो गया भाई। अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया सिखों ने। बोलो तुम्हारा बोलने में क्या जाता है, क्योंकि फ्रेस्नो काउंटी सुपीरियर कोर्ट के नए न्यायाधीश, काउंटी के पहले सिख न्यायाधीश और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले दस्तारधारी पगड़ी पहनने वाले न्यायाधीश राज सिंह बदेश के लिए वहां पर एक समारोह आयोजित किया गया। राज सिंह बदेश वीर जी को लख लख बधाइयां, वो पहले दस्तारधारी सिख बने। अब ये मत कह देना कि भाई अमेरिका के अंदर सिख न्यायाधीश बन गया है तो इसलिए वहां पर भारतीयों को बैन किया जा रहा है, या इसलिए कनाडा ने तो बिल्कुल ही बैन लगा दिया। कनाडा ने तो पूरा ही बैन लगा दिया। आज आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। इन तुम्हारे कारनामे तुम्हारे से ऐसा करवाते हैं, तुम्हारे को अच्छी तरीके से पता है। विदेशों के अंदर है ना ये चिंटूगिरी नहीं चलती। जो चिंटूगिरी तुम यहाँ पे चलाते हो ना, ये चिंटूगिरी विदेशों में नहीं चलती। विदेशों में ना साथ के साथ न्याय होता है, वहां पर आपको पूरा मौका दिया जाता है, अपने बचाव का भी, हर चीज का भी। वो तो यहीं पे होता है कि मौका नहीं दिया जाता, वहां पे फुल मौका दिया जाता है कि अगर आप अपनी सफाई में, अपने बचाव में कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पहला झटका शुरुआत तो वैसे कनाडा करता है, कनाडा शुरू करता है और अमेरिका उसको फिनिश लाइन पे लेके जाता है, ये आप सबको पता है। अब कनाडा और अमेरिका एक साथ अगर कुछ शुरू कर दें तो फिर दिक्कत देने वाला हो जाता है। आपको पता होना चाहिए यूएस के प्रिजन में मानव तस्करी मामले में भारतीय मूल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसमें? मानव तस्करी के उसमें। समझते हो आप मानव तस्करी का मतलब? अब सुन लेना, पूरी न्यूज सुनना आप। अमेरिका में टेक्सास के प्रिंसटन में सोमवार को मानव तस्करी के मामले में भारतीय मूल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंसटन पुलिस द्वारा एक ही घर में रहने वाले लगभग 15 महिलाओं को परस्पर सोते हुए पाए जाने के बाद यह गिरफ्तारी की गई। और वहां पर ना इसमें 4 रिपोर्ट के अनुसार प्रिंसटन पुलिस ने 24 वर्षीय चंदन दासी रेड्डी, 24 वर्षीय, 31 वर्षीय संतोष कटकुरी, 31 वर्षीय द्वारका गुंडा, क्या टाइटल है, और 37 वर्षीय अनिल माले को प्रिंसटन के कॉलिस काउंटी में जबरन श्रम योजना चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये जबरन श्रम के मामले आपको पता नहीं, कोई हिंदुजा परिवार भी गिरफ्तार होया था जो नौकरों के साथ बदतमीजी व्यवहार करता था। वैसे हिंदुजा परिवार था वो, इसलिए बता रहे हैं आपको। प्रिंसटन पुलिस द्वारा एक घर में 15 लोगों को परस्पर सोते हुए पाया गया। प्रिंसटन पुलिस ने कहा कि उन्हें मार्च में कीट नियंत्रण विभाग से कोलिन काउंटी के गिंसबर्ग लेन के एक घर में संभावित मानव तस्करी रैकेट के बारे में शिकायत मिली, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू की थी। फॉक्स 4 की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च में कीट नियंत्रण विभाग को घर पर बुलाया गया था, लेकिन जब इंस्पेक्टर अंदर गया तो देखा कि एक कमरे के फर्श पर 15 महिलाएं सो रही थी। उनके हवाले से कहा गया वहां बड़ी मात्रा में सूटकेस भी थे। पुलिस ने कहा कि जिस घर में कथित मानव तस्करी हो रही थी उसके अंदर कई कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंबल थे, लेकिन वहां कोई फर्नीचर नहीं था। वहां एक एक चीज को देखा जाता है। इसके अलावा NBC 5 की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि घर से बचाई गई 15 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कटकुरी और उनकी पत्नी द्वारका गुंडा के स्वामित्व वाली कई फर्जी कंपनियों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। प्रिंसटन पुलिस ने कहा कि अन्य लोग, दोनों पुरुष और महिलाएं भी जबरन श्रम के शिकार थे, सेल कंपनियों के लिए प्रोग्राम के रूप में काम करते थे। उन्होंने कहा कि प्रिंसटन, मेलिस और मैककिनी में कई अन्य स्थानों पर मामले में शामिल थे। जांच के बाद उन्हें अन्य स्थानों से लैपटॉप, फोन सहित कई सामान जब्त किए गए। अब वहां पर उनकी जांच चलेगी। लेकिन अब सुनो, जो कनाडा ने झटका दिया है, कनाडा तो मतलब कई कदम आगे निकल गया भाई, कई कदम आगे जाके झटका दे दिया कनाडा ने। और यह झटका शायद ही बर्दाश्त होगा। देख लो एक बार। Along with the powerful calls for diplomatic consequences, an end to intelligence sharing, and a public inquiry my colleague just mentioned, we at NCCM are calling for 4 additional actions. 1, the immediate recalling of Canada's ambassador to India. 2, an initiation of the process of expulsion of the Indian ambassador to Canada, High Commissioner Shri Sanjay Kumar Verma. 3, a formal freeze on trade negotiations between India and Canada, including but not limited to the Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. And 4, together with the WSO, we today call for the immediate banning of the RSS under the listing provisions in the Criminal Code and the removal
of its agents from Canada. सुन गया, देख लिया, परमानेंट बैन लगा दिया है। और शुरुआत कनाडा ने की है, अमेरिका ने की है, तो पूरी दुनिया में होगा। ये जो वहां पे है ना नफरती माहौल पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमानेंट बैन लगा दिया गया है कि देश छोड़ दो, तुम इस देश में रहने के लायक नहीं हो। जो लोग ये यहाँ पर काम कर रहे थे वहां पर भी ऐसा ही काम शुरू कर दिया, तो परमानेंट बैन तो भाई लगना ही था, लगना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बैन कौन से हुए हैं ये आपको सबको पता है। चिंटू मिंटुओं को अभी तकलीफ होगी, क्योंकि उनके जो ये संगठन बनाते हैं ना बाहर जाके, चिंटूगिरी करते हैं जो जाके। और शायद अगली न्यूज आपकी ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से भी आने वाली है, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से भी न्यूज आने वाली है, वहां पर भी परमानेंट बैन, जाओ वापिस जाओ। ये नहीं कि सभी भारतीयों के ऊपर लगाया गया है, ना 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 ना, सभी भारतीयों के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया, ये चिंटूगिरी करने वालों के ऊपर लगाया गया है। जो ये चिंटू मिंटू होते हैं ना, छोटे छोटे पपीज होते हैं, इनके ऊपर लगाया गया है ये बैन। ऐसे नहीं कि भाई सबके ऊपर लगा दिया ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो तरक्की भी कर रहे हैं वहां पे। अब आप देख लो वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है, वर्ल्ड बैंक का सीईओ कौन है सबको पता है। जब वर्ल्ड बैंक के सीईओ के पद तक पहुंच रहे हैं, अभी ये यूएस के अंदर दस्ताधारी न्यायाधीश बन के उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी है, जो लोग अपनी मेहनत करते हैं कामयाब होते हैं, और सिक्कों ने अपनी मेहनत के दम पे अपने मुकाम हासिल किए हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। हम ये नहीं करें दूसरे नहीं करते, दूसरे करते हैं मेहनत, कौन नहीं करता, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सिख भी करते, सभी मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ एक जो एक चिंटू टाइप लोग होते हैं ना, चिंटू टाइप, जिनको कि पूरे दिन बस या तो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या इस नाम पे करना चाहिए। वैसे नितिन गडकरी साहब ने एक बयान दिया था, अगर किसी ने जाति पाति की बात की तो मतलब कि लात मार दूंगा मैं, ये बोला था उन्होंने। तो ऐसे तो भाई फिर पता नहीं कितनों को लगनी चाहिए, कितनों को लगनी चाहिए। दुनिया करती है जाति पाति की बातें, उनके ऊपर लगना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए। ये सभी जातियां सर्वश्रेष्ठ है, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, इंसान गलत होते हैं, ना धर्म गलत होता ना जाति गलत होती, इंसान गलत होते हैं, ये याद रखना इस चीज को। कुछ इंसान हर एक जगह पे पाए जाते हैं और वो गलत भी होते हैं, और वो फिर दूसरों को गलत साबित करने पर लग जाते हैं, दूसरों को गलत साबित करने पर। हालांकि उनके अंदर जो है ना वो निकल नहीं सकता। अब कोई कहे भाई भान मंडिया के दलालों को कहे कि आप अच्छी न्यूज दिखाओ, कैसे दिखा देंगे, दलालीगिरी नहीं छोड़ सकते ये। अब चिंटुओं को कहा जाए भाई आप अच्छी सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी पोस्ट डालो, डाल ही नहीं सकते। वो स्कूल तो गए नहीं है, उनका महाविद्यालय है व्हाट्सएप, उनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है फेसबुक, वो वहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहां से ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। अभी एक चिंटू लग रहा था मेरे पेज के ऊपर, उस चिंटू को मैंने कमेंट किया था, बस मैं चिंटूगिरी छोड़ के तू ये बता दे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाइफ कहां से थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाइफ। बस वहीं पर चिंटूगिरी बंद होगी उसकी। उसके बाद उनको जवाब नहीं आता, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और ना करते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर भी कमेंट करते हैं, उनको जवाब ही नहीं देते हम, क्योंकि वो जवाब देने के लायक नहीं समझते हम उनको, वो इस लायक है ही नहीं। ये 2014 में पैदा हुई खरपतवार, तो ये अपने आप धीरे धीरे ना खत्म हो जाती है। कोई चीज सदा नहीं रहती, ये याद रखना इस बात को, कभी सदा नहीं रहती। लेकिन हाँ, इंसानियत सदा रहेगी, और सिक्के के अंदर इंसानियत है। रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे पंथ निशान साहब के, रहती दुनिया तक। जोर लगाओ, अपनी मेहनत पे मुकाम हासिल करते हैं। कोई ऐसे नहीं भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं। लेकिन जब हक मांगते हैं तो तकलीफें शुरू हो जाती लोगों को। हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा हैं, रोहतक मिसल थी महाराजा रणजीत सिंह, आपको बार बार बताते रहेंगे, बार बार याद दिलाते रहेंगे। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई, जो अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर बैन लगाया गया है? अपनी राय रखना, आपकी राय बहुत कीमती होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।